रात का समय था और बाहर तेज बारिश हो रही थी। रोहन अपने पुराने घर में अकेला था। यह घर उसके दादा दादी का था, जहां उसने बचपन में बहुत समय बिताया था। अब वह यहाँ कुछ दिन बिताने आया था। घर की हर चीज उसे पुरानी यादों में ले जाती थी, लेकिन सबसे ज्यादा उसे डराता था वह पुराना दर्पण जो उसके दादा दादी के कमरे में लगा था। रोहन को हमेशा उस दर्पण से अजीब सी फीलिंग आती थी, जैसे उसमें कुछ छिपा हो। एक रात जब वह सोने की तैयारी कर रहा था तो उसने देखा कि दर्पण से हल्की रोशनी आ रही है। पहले तो उसने सोचा कि यह उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो दर्पण में किसी छाया की हलचल दिखी। डर के मारे रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और दर्पण के पास गया। जैसे ही उसने दर्पण को छुआ, उसके सामने का दृश्य बदल गया। वह अब अपने कमरे में नहीं था, बल्कि एक अजीब सी जगह पर खड़ा था। वहां हर तरफ अंधेरा था, सिर्फ एक रहस्यमयी रोशनी जल रही थी। रोहन ने देखा कि सामने एक छाया खड़ी थी, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। वह छाया एक बूढ़े आदमी की थी, जिसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। रोहन को याद आया कि यह वही आदमी था जिसे उसने बचपन में अपने दादा दादी की तस्वीरों में देखा था। वह आदमी उसके दादा थे। रोहन, उस आदमी ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह दर्पण एक गहरा रहस्य छुपाए हुए है। रोहन की आवाज कांप रही थी। दादाजी, यह सब क्या है? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। उसके दादा ने कहा, इस दर्पण में आत्माओं का वास है। यह हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का पुल है। जो भी इस दर्पण में देखता है वह कभी वापस नहीं आता। रोहन ने घबराते हुए पूछा, तो मैं कैसे वापस जा सकता हूँ? उसके दादा ने कहा, तुम्हें इस दर्पण का रहस्य जानना होगा और उस रहस्य को हल करना होगा। रोहन ने हिम्मत जुटाई और दर्पण की तरफ देखा। उसने देखा कि उसमें कुछ अजीब सी लकीरें बनी हुई थी। उसने ध्यान से उन लकीरों को जोड़कर एक शब्द बनाया, मुक्ति। जैसे ही उसने यह शब्द कहा, दर्पण चमक उठा और रोहन वापस अपने कमरे में आ गया। उसके दिल की धड़कन धीरे धीरे सामान्य हो गई। उसने समझ लिया था कि दर्पण का रहस्य क्या था। वह जानता था कि अब उसे इस दर्पण से दूर रहना है। अगली सुबह उसने दर्पण को कमरे से